नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते भाई। अब सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सीबीएसई समय समय पर सर्कुलर जारी करती है। आप देखेंगे 2-3 साल से सीबीएसई लगातार ये प्रयास कर रही है कि बच्चों की अटेंडेंस इसी प्रकार से बढ़ाई जाए, और उसके संदर्भ में कई बार सीबीएसई सर्कुलर जारी कर चुकी है। वैसा ही एक और सर्कुलर जारी हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नई बात भी है। पहली बात, मोस्ट ऑफ द टाइम सीबीएसई जो भी सर्कुलर जारी करती थी, दैट वाज इश्यूड फॉर द प्रिंसिपल्स। हमेशा स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए होता था, सर्कुलर स्कूल के लिए आते थे। अब आया है लोगों पेरेंट्स के लिए। whatever the information is given by the CBSE, that was given for the principals. Principal will circulate to the students. स्कूल सर्कुलेट करते थे। अब सीधा पब्लिक नोटिस जारी किया है। पब्लिक नोटिस का मतलब सीधा सीबीएसई पेरेंट्स को बता रहे हैं, ताकि बाद में आप कह ना पाए। सबसे पहला पॉइंट जो है सीबीएसई का, वो कह रहा है कि क्लास 10th और 12th आर 2 years प्रोग्राम। इसका मतलब अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपका 9th भी जोड़ा जाएगा। 9th और 10th मिलके आपका हाई स्कूल बोलते हैं जिसको, एंड 11th एंड 12th मिलके आपका इंटरमीडिएट की परीक्षा बनेगी। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है 9th क्लास का। अभी आप क्या करते थे, 9th के पेपर देते थे, नहीं देते थे, फर्क नहीं पड़ रहा था। अब फर्क पड़ेगा आपको। अगर आपने नहीं दिए 9th के पेपर, या आपने 11th के एग्जाम नहीं दिए हैं किसी कारणवश, तो आप 12th में अपीयर नहीं कर सकते। स्कूल ने नोटिस जारी कर दिया, अब स्कूल इसको चेक भी कर सकता है। अब चेक कर, इसने सिर्फ ये नहीं है कि जारी कर दिया, आपको ये तो जारी करते ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अकॉर्डिंगली ऑल सब्जेक्ट शुड हैव स्टडीड फॉर 2 years। आपने अगर 11, अभी क्या हो रहा था, 11 में आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है कि जिसे किसी ने फिजिकल ले लिया और उसको पसंद नहीं आया, और उसने 12th में फिजिकल की जगह कुछ और ले लिया, लाइक कंप्यूटर साइंस ले लिया, तो वो बच्चा अपीयर नहीं कर पाएगा बोर्ड में। अगर 11th में आपने कोई सब्जेक्ट लिया था, 12th में आपने उसको बदल दिया, यू कैन नॉट अपीयर टू द बोर्ड एग्जाम। आपको कंटिन्यूअसली 2 साल तक सेम सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा। ये मैंने स्कूल्स में देखा है कि बच्चे कुछ 11th में सब्जेक्ट लेते हैं, 11th में फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो फिर वो 12th में उसको बदलने का प्रयास, बदल ही लेते हैं। तो ऐसा अब नहीं हो सकता है। ऐसा अगर आपने किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे बोर्ड एग्जाम देने के लिए। और सेकंड पॉइंट कहता है इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट हैव 75% अटेंडेंस। हर सर्कुलर में वो कह रहा है 75% अटेंडेंस होनी ही चाहिए, दैट इज मिनिमम। आपका इसमें ना तो कोई मेडिकल लगेगा, मेडिकल आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, केवल एक चीज के, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है। ये मैं पहले भी एक सर्कुलर में आपको बता चुका हूँ, आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है इन ऑल द सब्जेक्ट ऑफर बाय द सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट इज कंपलसरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेसमेंट। यानी कि जो समय समय पर आपका स्कूल एग्जाम करवाता है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, पीरियोडिक टेस्ट हैं, दे आर वेरी इसेंशियल। अगर स्कूल ने चेक किया और आप उसमें एब्सेंट पाए गए, अगर आप उसमें एब्सेंट पाए गए, तो फिर सिंपल सी बात है, आपको बोर्ड एग्जाम देने की परमिशन नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? तो कुछ पॉइंट ये तो 75% अटेंडेंस तो आपकी होनी ही चाहिए। सेकंड, 2 ईयर का प्रोग्राम है, ये मेन पॉइंट है। साथ ही साथ इंटरनल पार्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट आपको देना कंपलसरी हो जाएगा, आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। जैसा कि कह रहा है इट इज अ 2 year लॉन्ग प्रोसेस। अब 1 साल का नहीं है कि आपने 9th में मजे मारे। बच्चे कहते हैं 11 इज अ रेस्ट ईयर। अब ऐसा नहीं बचा, अब 11 इज नॉट अ रेस्ट ईयर। अगर स्टूडेंट स्कूल अटेंड नहीं करता है तो उसका इंटरनल असेसमेंट कैन नॉट बी डन। ये भी देखिए आप। तो अगर if a student not attend school, his or internal assessment cannot be done
इन द एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरनल असेसमेंट, अगर आपने इंटरनल असेसमेंट में आप एब्सेंस है, आपने नहीं दिया है, तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सच स्टूडेंट इवन इफ दे आर रेगुलर स्टूडेंट, भले ही आप रेगुलर स्टूडेंट की तरह स्कूल में एडमिट हैं, एडमिशन लिया हुआ है, तो आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं करेगा और एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आप आ जाएंगे, आपको दोबारा एग्जाम देना, फेल माने जाएंगे। तो अब वो जो मटर गश्ती चलती थी उसको आपको रोकना होगा। साथ ही साथ सीबीएसई ऑफर एडिशनल सब्जेक्ट, ये तो आपको बताइए कि 10th और 12th में एडिशनल सब्जेक्ट है। 10th क्लास में आप 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं और 12th क्लास में 1 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या अप्लाई है, स्कूल में उसके लिए लैब वगैरह होने चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस की लैब होनी ही चाहिए। तो ये आपके दो मेन हैं। इसके बाद कुछ और भी हैं। इवन इन एफिलिएटेड स्कूल, अगर स्कूल परमिशन नहीं है सीबीएसई से किसी सब्जेक्ट को ऑफर करने की, तो आप, या उनके पास टीचर नहीं है उस सब्जेक्ट के, लैब नहीं है, तो उनके स्टूडेंट अलाउ नहीं होंगे ऑफर सब्जेक्ट को लेने के लिए। तो स्कूल्स के लिए भी है कि स्कूल को लैब रखनी है, टीचर रखने हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तभी बच्चे उस ऑफरिंग सब्जेक्ट को ले सकते हैं। अगर एक छठवां पॉइंट क्या कहता है, यदि एक रेगुलर स्टूडेंट ने एडिशनल सब्जेक्ट ऑफर किया है प्रीवियस ईयर में एंड हैज बीन प्लेस्ड ईदर इन कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट कैटेगरी, एसेंशियल रिपीट कैटेगरी क्या है इसके बारे में आपको ऊपर बता दिया गया, दे कैन अपीयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, तो फिर वो प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अपीयर कर सकते हैं, ये अलग पॉइंट है ये। इसके बाद अ स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशन, अगर इन कंडीशन को आप मीट नहीं कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे एग्जाम के लिए। तो देखिए ये आपके स्कूल के ऊपर है, स्कूल चाहे, अब स्कूल्स को और पावर दे दी गई है। अगर आप स्कूल नहीं आ रहे हैं तो स्कूल आप पे फाइन लगा सकता है, या आपको स्कूल मना कर सकता है, आपको कतई एग्जाम देने की परमिशन नहीं होगी, आप रेगुलर स्टूडेंट तो रह ही नहीं जाएंगे। इसलिए अब स्कूल इम्पोर्टेंट हो गए और ज़्यादा, स्कूल की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि बच्चे, आप देख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कोटा चले जाते हैं, कानपुर चले जाते हैं, लखनऊ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं किसी भी, डमी स्कूल बहुत चल रहे थे, कुछ स्कूल तो ऐसे चल रहे थे बस एडमिशन देते हैं, बच्चे हैं ही नहीं, स्कूल्स की बिल्डिंग ही नहीं है, एडमिशन के स्कूल में 100 हैं 11th 12th में, लेकिन 11th 12th का ना तो टीचर है, ना कमरे हैं, ना क्लासरूम है। इस सब कल्चर को खत्म करने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार ही होगा, गांव का व्यक्ति समझदार नहीं होगा, एक्चुअली ऐसा है नहीं भाई। आप किताबें पढ़ रहे हो, गांव का व्यक्ति इंसान पढ़ रहा है, इंसान पढ़ने वाला व्यक्ति व्यवहारिक रूप से ज्यादा ज्ञानी होता है। आप चले जाइए, आप देख ही रहे होंगे अपने समाज में, पढ़ा लिखा आदमी बेईमान ज्यादा है, अनपढ़ आदमी बेईमान नहीं करता है। किसी दुकान पर कोई व्यक्ति 100 रुपए का सामान लेता है, दो व्यक्ति, एक अमीर और एक गरीब, मतलब गांव का और एक शहर का, यूं कह लो पढ़ा लिखा, सो पढ़ा लिखा आगे कहेगा देखा मैंने उसको उल्लू बना दिया, एंड वहीं पर गांव का व्यक्ति को जाएगा दोबारा पैसा दे के आएगा, ऐसा ज्यादा होता, और जो ज्यादा होता है हम उसी को कहते हैं दैट इज सोसाइटी। तो ध्यान रखिएगा और स्कूल जरूर जाइएगा। धन्यवाद।